लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है ईडियम एंड फ्रेजेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। जैसा कि आपको पता है, ये आप रिलेटिंग मेथड से पढ़ने वाले हो ईडियम एंड फ्रेजेस को। बेसिकली आज क्लास तो होने वाली थी, अकॉर्डिंग टू मी आज जो सीक्वेंस बनता था वो एंटो का बनता था, लेकिन फिर मैंने ईडीएम फ्रेज ले लिए हैं जल्दी से। इनको लगभग 2-3 क्लास बची, इनको खत्म करके फिर हम फोकस करेंगे एंटो साइनों पे जी। गुड मॉर्निंग। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपने सेशन पर। ईडीएम फ्रेज आपको पढ़नी है। पहला मेरा वर्ड है गेट डाउन टू ब्रॉस ट्रैक। गेट डाउन टू ब्रॉस ट्रैक का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? किसी स्थिति के महत्वपूर्ण तथ्य को लेना। गेट डाउन टू ब्रॉस ट्रैक। देखो, सबसे पहले हमारा कांसा युग आया था, है ना, पीतल। तो ब्रॉस मतलब पीतल हो जाता है। आप ऐसे देख लो तो भाई, हमको अगर अपनी सभ्यता की पहचान करनी है तो हम मतलब उसमें जाते हैं, उस युग में जाके हम वहां से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आप उस तरीके से जा सकते हो। गेट डाउन मतलब जाना, टू ब्रॉस ट्रैक, भाई हम ना पीतल वाले उस पर जा रहे हैं, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है जी। अगला है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। गेट ऑफ होता है भाई दूर करना। ऑफ वाला जो प्रेपो ये यूज होता है किसी को दूर करने के लिए, मतलब अपने से दूर हटाने के लिए। तो भाई गेट ऑफ का मतलब है दूर, समथिंग किसी चीज को, वंस चेस्ट अपनी छाती से। भाई आपकी छाती पे पत्थर धर गया तो मतलब बहुत बड़ा बोझ है, आपने उसे दूर कर दिया है, बोझ को उतार के। वही इसका मतलब है, कुछ ऐसा व्यक्त करना जो आपके चिंतित करता हो और आप कहना चाहते हो। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से। आप किसी को प्रपोज करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, आपका मन नहीं लग रहा और कैसे करें जी, कैसे करें, बहुत भार है आपके ऊपर। एक दिन आपकी ऐसी कंडीशन आ जाएगी, यार मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, मैं बोल देता हूं। मेरे मन में कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने उसे कभी बोला नहीं, मैंने उससे कभी बोला नहीं। ठीक है, मैं एक्सप्रेस कर देता हूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, हाँ जी, बाकी जो होगा देखा जाएगा, मैं एक्सप्रेस कर देता हूं जी। विनोद कुमावत जी, आपका एग्जाम इतना नजदीक आ गया है सीजीएल का, मैं क्या बताऊं। तो आप, मैं अब मतलब कब वो कराऊं मैं? ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं है आपको, जब मैंने वर्कशीट दी है तो मैं उनको प्रैक्टिस वो भी करा सकता हूँ, सॉल्यूशन भी। तो आप तब तक ऐसा कर सकते हो मेरे भाई, मैंने एमटीएस बैच में यूट्यूब पे फ्री सबके सॉल्यूशन करा रखे हैं, एक एक चैप्टर के फ्री, और यही सारे रूल उसमें रिवाइज हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, रूल कोई नया नहीं है, तो आप उन क्लासेस को देखकर रिवाइज कर सकते हो, जी। अनिल कुमार जी, हैप्पी बर्थडे। अब आप ना बहुत इरिटेट होके बाद में यार बोल देता हूं, और आपने फाइनली बोल दिया, झटके से मैसेज किया आई लाइक यू, मैसेज हटा दिया। आप डरे, फिर आपने आई लाइक यू मैसेज लिखा और एकदम से ऑफलाइन भाग गए, आपने डाटा बंद कर लिया। आपको डर है, अरे आपने आधे घंटे तक मैसेज ही नहीं देखा। आपने अपने शरीर का बोझ कम कर दिया है, क्या बोल के? वही इसका मतलब है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, अपनी छाती से कुछ भार उतारना। मतलब जो आपका बहुत बोलने का मन था ना, किसी बात को आप दबाए पड़े थे, आपने उसे बोल दिया है, आपका जो एक्सप्रेस कर दिया, आपका वो हल्का हो गया है मन। गेट द बेल रोलिंग, ये बॉल होता है। गेट द बॉल रोलिंग, बॉल को रोल करते रहो, मतलब कुछ शुरू करते रहो, कुछ शुरू करना, किसी चीज को कंटिन्यू करना, हाँ। जैसे कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना। हाँ जी, दिखा लो गुस्सा, सोनम सिंह जी, गुस्सा दिखा लो। हाँ भाई, बिल्कुल करा देंगे। हाँ, हमने बहुत बार ऐसा किया है, जब बहुत बार ऐसा हुआ कि लगा, तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से किया था कि डाटा ऑफ किया और जो लिखना है लिख दिया, और स्क्रीनशॉट ले लिया, अपने मन को तसल्ली दे ली, लिख दिया भाई हमने। उसके बाद फिर उसको डिलीट करके फिर डाटा ऑन कर दिया। फिर वो पूछा गया जी क्या था, क्या लिखा, कुछ नहीं वैसे ही था। ऐसे कर सकते हो आप, अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है जी। गेट द बॉल रोलिंग, बॉल को घुमाते रहो, मतलब कि ये है कि टू स्टार्ट समथिंग डूइंग समथिंग, आपने कुछ करना शुरू कर दिया। जैसे कि बच्चा जब सीखता है ना, तो बच्चा चलना सीखता है बॉल से,
बच्चा बॉल से चलना सीखता है। हाँ जी हाँ। जो जोश पहली क्लास में थी वह अब जोश पता नहीं। भाई इस बार ना बहुत मतलब तबीयत खराब रही है, ये रीज़न है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित नहीं हूँ। तबीयत मतलब ज़्यादा खराब रही है, अभी भी तबीयत ऐसी खराब रही है। आपने देखा होगा कि कंडीशन वो तो रही नहीं है कि मैं मैराथन ले सकूं। पहले मैराथन लगा के 2-3 घंटे की मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा देता था। ये कारण है जी। ये अच्छा तरीका है। हाँ। ये अच्छा तरीका है। आपको आप मोबाइल का नेटवर्क बंद करो, जो लिखना है लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बंद कर दो, मतलब डिलीट करके। और फिर जो आप उन्हें, हाँ हाँ जी, काश सर सब आपके, बस जी बस। उसके बाद, अब उसके बाद पता कड़ी कहाँ बचती है? अगर कोई दूसरा इंसान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं क्या था, आपने बोला कुछ नहीं वैसे ही था, अब उसने बोल दिया चलो ठीक है, इसका मतलब उसका आप में इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा उस बात पे लड़ाई गुस्सा कलेश, नहीं बताओ क्या था, नहीं बताओ क्या था, समझ जाओ, हाँ जी समझ जाओ अगले वाला का इंटरेस्ट है। फिर उस स्क्रीनशॉट को उसको दिखा दो कि ये लिखा था यार, बुरा मत मानना। तो वो यहां से आप इंटरेस्ट पता लगा सकते हो किसी का, किसी को कितना इंटरेस्ट है। डाटा आपको ऑन जब करना है जब आप डिलीट कर दो, स्क्रीनशॉट लेके और फिर डिलीट कर दो तुरंत ऐसे। वो मतलब डिलीटेड मैसेज का मैसेज जाता रहेगा। अब बहुत ज्यादा आप कोशिश करें, अब वो अगले वाला बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल हमने ऐसा किया है, आगे वाला बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, नहीं बताओ क्या था तुम्हें, मेरी कसम ये क्या होता है, कुछ छुपाते आपस में, ये बताओ। तो मतलब आगे वाले का इंटरेस्ट है तो स्क्रीनशॉट दिखा दो, लो जी ये था, है ना। अगर ऐसा नहीं है, हाँ हाँ जी, है ना, हाँ। और अगर ऐसा है कि वो भाई नहीं क्या था, कुछ नहीं था, छोड़े बात को, समझ जाओ कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है बेइज्जती कराने में, बेइज्जती मत कराना, है ना। गेट द सैक का मतलब होता है मेरे भाई बर्खास्त किया जाना, टू बी डिसमिस्ड। आपको किसी से नौकरी से निकालना, कहीं जगह से निकालना, बर्खास्त करना, हाँ जी, बर्खास्त करना वो वाला हो जाता है। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी 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 जी। एक्सपीरियंस बता रहे हैं जी आपको, भाई आपको जब एक्सपीरियंस बताना ही है तो हर क्षेत्र का बताए ना। एज अ फ्रेंड पढ़ाता हूं मैं, एज अ टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन आपसे नहीं रखता हूं, एज अ फ्रेंड वाला रखता हूं जी। गेट द सेक मतलब, अब भाई ऐसे ही देख लो, किसी ने आपको मतलब गेट द सेक, अब इसको कैसे याद करोगे भाई अपने हिसाब से। सेक दिया किसी ने आपको, चल भाग यहां से, लात मार के निकालना किसी को अपने यहां से निकाल देना। हाँ जी, ग्रुप में है, मैं उसको ग्रुप में से भी हटवा दूंगा, मैं उसका थंबनेल भी चेंज करा दूंगा, टेंस वाली ही बनवा दूंगा, उसको टेंशन मत लो। ठीक है जी। अगला वर्ड है गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। गेट, देखो आपने देखा होगा लीज होता है पट्टा। आप जमीन को लीज पर लेते हो, पट्टे पर लेते हो, 10-5 साल का आप उसको एग्रीमेंट करके जो लेते हो, वो लीज पट्टे पर मिलना होता है। तो गेटिंग मतलब प्राप्त करना, न्यू मतलब नई, लीज मतलब पट्टा, ऑफ मतलब का, लाइफ मतलब जीवन। जीवन आपको लीज पर मिला है, पट्टे पर मिलना है, मतलब टू बिकम एनर्जेटिक अगेन। आप बिल्कुल डूब गए थे, शोक में चले गए थे, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, किसी दुश्मन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, है ना, अंतर तंत्र में फंसा दिया आपको, प्यार में धोखा, घर परिवार में कलेश, पत्नी से झगड़ा, और है ना जो काली आत्मा का साया, ये सब आप पे रहा और आप बहुत ज्यादा मुरझा गए। फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिला, कोई ऐसा भगत साधु संत मिल गया, ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल गई, कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसने आपके जीवन को फिर से संवार दिया हो। वही इसका मतलब है टू बिकम एनर्जेटिक अगेन। ठीक है जी। गिव अ फ्री हैंड। अब फ्री हैंड देने का क्या मतलब है? आजादी देना, किसी को आजादी दे देना, है ना, किसी चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखना। गिव अ फ्री हैंड टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग। मतलब आपको किसी चीज के ऊपर फ्री हैंड मिला हुआ है, भाई तुम्हारा जो मन करे ऐसे करो, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा जी, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। हाँ जी जी। आगे बढ़ जाऊं, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का क्या मतलब है? एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, समझौता जो होता है। गिव एंड टेक है ना, एडजस्टमेंट हो जाता है। लाइफ इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, लाइफ इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट। ठीक है जी जी। गिव एंड टेक आप समझते हो, समझौता ही भाई एडजस्टमेंट है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, वो वाला है जी जी। गिव इन का मतलब क्या हो जाता है भाई? हार मान जाना। गिव इन मतलब कि हार मान जाओ, किसी के सामने झुक जाना, हार मान जाना, ये इसका मतलब हो जाता है। टू एक्सेप्ट डिफीट, गिव इन, एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं, ये आपकी फ्रेजल वर्ब में भी आती है। गिव मी अ हैंड विद, गिव मी अ हैंड, आपने देखा होगा जब ये 5 किलो का लहंगा है ना, लगभग ऑन एवरेज 8-10 किलो का इनका लहंगा होता है।
जब ये जाती हैं जयमाला पर। तो आपने देखा है लड़के को ये हाथ, लड़के का हाथ क्यों किया जाता है? क्योंकि वो 10 किलो के लहंगे में सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाती और ये गिर जाएंगी। तो भाई इनकी तो शुरुआत ही जब होती है जब इन्हें आप सहारा देते हो। आप सोच के देखो, ये आपके बिना वरमाला की स्टेज नहीं चढ़ सकती, है ना? तो इनको बस ये वहीं से शुरुआत हो जाती है कि आपको अब हमारा जो पूरा बोझ आपके ऊपर, आपको संभालना है। तो वही इसका मतलब है, गिव मी आ हैंड विद। आप किसी न किसी का आपको आपने हाथ दिया होगा, है ना? वरमाला की, जयमाला की स्टेज है जयमाला, वरमाला तो पहले काल में होती थी जी। तो आपने जी, भाई अनिल कुमार तुम तो ऐसे धौंसी दे रहे हो। भाई मेरा रिलेटिंग मेथड है, 90% रिलेट कर पाता हूं, 10% नहीं कर पाता। तो गिव इन का भाई कैसे बताऊं? आप किसी के कदमों में चले गए, किसी के पैर पकड़ लिया, हार मान ली, ठीक है जी। तो आप भाई वहीं पे इनका क्या होता है, लहंगा जो इनका होता है 10 किलो का वजनी, अब ऐसे से माल रखा है, तो वहीं उस वजन को लेकर ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, वहीं आपको एक हाथ दे देंगे। तो आप वहीं से हाथ पकड़ के आप क्या कर रहे हो, आपने किसी को हाथ दिया है, इसका मतलब आपने मदद की है, असिस्ट की है। तो वहीं पे आप इनके असिस्टेंट बन जाते हो। एक्चुअल में हस्बैंड इज नथिंग बट एन असिस्टेंट ऑफ हिज वाइफ। हस्बैंड तो और कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी वाइफ का एक असिस्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बताओ, हस्बैंड अपनी वाइफ का असिस्टेंट से बढ़ के कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। उसके शौक के लिए पैसे कमाने, उसकी हर शादी के लिए 10,000 की नई ड्रेस के लिए पैसे कमाने, हर महीने की 10,000 फेस पुताई के लिए पैसे कमाने, कुछ नहीं है जी। ओके, आगे बढ़ जाऊं और आप वहां मना करके देख लो, नहीं मैं हाथ नहीं दे रहा, ऐसा हाथ पीछे कर लो, अपने आप खुद चढ़ गया ऊपर, है ना? ऐसा करना चाहिए वैसे, है ना? चलो लेट्स, हमको कभी मौका मिले तो हम ट्राई करेंगे। तो ऐसे हाथ देना वहां पे जयमाला पे, तो आप ऐसे पीछे हाथ कर खड़े हो, नहीं हम नहीं देंगे, ऊपर खुद आओ चढ़ के, पता तो चले तुम में कितना दम है, ठीक है जी। गिव वन सेल्फ एयर, गिव वन सेल्फ एयर। भाई कोई आपने देखा होगा, गर्मियां होती हैं, कुछ लड़कियां उफ इतनी गर्मी, उफ ऐसे करती हैं जी। हाँ जी 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 सर, ये बुक में नहीं, कैसी बात कर रहे हो, ये बुक में सब है। अब ऐसा कब करती हैं? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं मान के चल रहा हूं गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या ऐसे करने से गर्मी भग जाएगी? अगर ऐसे करने से गर्मी भग जाती हो तो फिर तो ये कूलर, एसी, पंखा सब बेकार है, फिर तो बस ऐसे करते रहो, आपका काम खत्म, ठीक है जी। तो गिव वन सेल्फ एयर का मतलब है तुम ना दिखावटी व्यवहार कर रहे हो, टू प्रिटेंड टू बी गुड, कि भाई तुम बहुत बढ़िया हो, तुम एसी में रहते हो, कूलर में रहते हो, और तुमने गर्मी नहीं देखी, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम वैसे समाज से हो, ठीक है। गिव अप द घोस्ट। घोस्ट का मतलब होता है मेरे भाई भूत आत्मा, और गिव अप मतलब त्याग देना। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। अगर आपने आत्मा को त्याग दिया है, आप मर जाओगे। आत्मा हालांकि अजर अमर होती है ना, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, लेकिन आत्मा शरीर बदलती है। तो अगर आत्मा ने शरीर त्याग दिया है आपका, तो आप मर गए, उसे तो बोला जाता है टू डाई, टू स्टॉप वर्किंग, है ना। गो अगेंस्ट द ग्रेन्स। गो अगेंस्ट द ग्रेन का क्या मतलब होता है? आमतौर पर जो आप करते हैं उससे अलग कुछ करना, मतलब कि डूइंग समथिंग डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू आर यूजुअली डू। जैसे कि मैं आपको रिलेटिंग मेथड से, हंसी मजाक से ऐसे पढ़ाता हूं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। मोमोज खाने से कितनी जान आती है? हाँ जी। ऐसे करने से वो आपने को बाबू हरा जी। हाँ जी, हाँ। दिखाना भाई नीचे। आप हमारे बहुत प्यारे सर जी, लव यू टू मेरे भाई, लव। मैं क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा नाराज होके, हमारा कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है जी। मोदी जी वाली बात है, संत आदमी या झोला उठा के चल देंगे, ठीक है जी। गो अगेंस्ट द ग्रेन्स का मतलब हो जाएगा, अब देखो जो ग्रेन्स होता है, जैसे ग्रेन मतलब अनाज है ना, ग्रेन मतलब अनाज होता है। अब जैसे हम शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं, हम अंडे भी नहीं खाते, हाथ भी नहीं लगाते, अल्कोहल को टच भी नहीं करते, ठीक है, हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी आदमी। अगर मैं उससे हटके मैं मीट, मांस, मछली खाने लगूं, है ना, और व्यभिचार करने लगूं, ये तो मेरे उससे ऑपोजिट हो गया ना। जो आप काम करते हो उससे अलग हटके कर रहे हो। अगर मैं ग्रेन्स के अलग चला जाऊं, मीट, मांस, मच्छी खाने लग जाऊं, ग्रेन्स के अगेंस्ट सारे लोग मेरे भाई, जो हमारी नॉर्मल फितरत है उससे अलग जा रहे हैं, ये है जी। अगला वर्ड है गो थ्रो, फ्री एंड फायर एंड वाटर है, फ्री नहीं है, फायर है। फायर होता ही मेरे भाई गर्म, गर्म बोलिए होती है फायर, और वाटर होता है ठंडा,
तो मतलब कि आप बहुत गर्म जगह में रह लियो, सरवाइव कर लियो, और बहुत ठंडी जगह में आपने सरवाइव कर लिया है। गो अगेंस्ट फायर एंड वाटर का मतलब है हर कंडीशन से ओवरकम करना, हर कंडीशन को झेलना। गेट इनटू अ बैड कंडीशन, भाई ये इसमें कब दब क्या जी जी, कुछ हासिल करने के लिए कई खतरों का अनुभव करना, कई खतरों का अनुभव करना कुछ हासिल करने के लिए, है ना। टू सफर अ बैड कंडीशन आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है जी। ग्रीन थंब का क्या मतलब हो जाता है? ग्रीन थंब का क्या मतलब हो जाए? बागवानी में स्वाभाविक रुचि। ग्रीन, देखो बागवानी होती है ग्रीन, पेड़ पौधे, तो जिसके अंगूठे पे हरदम ग्रीन सा हुआ रहे उसका मतलब हरदम पेड़ पौधों में लगा रहता है। टू हैव एन नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में आपका नेचुरल इंटरेस्ट है, पूरे दिन आप भाई पेड़ पौधों के साथ लगे रहते हो, तभी तो आपका थंब ग्रीन हुआ होगा, है ना। हैंगिंग बाई अ थ्रेड ऑफ हेयर, हैंग मतलब लटकना, थ्रेड मतलब धागे से, हेयर मतलब बाल से। अब मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं जैसे कि, अब मेरे को लेट आने की सजा आप लोगों ने दे दी कि सर आपके लेट आने की सजा है कि एक धागे से आपके ऊपर तलवार लटका दी जाए। आप क्लास में लेट आते हो, हाँ जी, आप क्लास में लेट आते हो जी, हाँ आप क्लास, तो आपने मेरे ऊपर ये मुझे सजा दी, एक धागे से मेरे ऊपर तलवार लटका दी। या एक कोई लड़की थी चालाक सी, उसने अपने बाल तोड़े दो और दोनों बाल में गांठ लगा दी। बालों में गांठ वैसे लगती नहीं है, बहुत स्लिपरी, अगर उसने तेल डाल रखा होगा तो मैं उसी सेकंड मर जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा भगवान उसके बालों में पिछले 1 महीने से तेल ना डाला हो, जिससे कि फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रखा हो और वो गांठ टूटे ना, छूटे ना, है ना। तो अब आपने तलवार मेरे ऊपर धागे से लटका दी और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, भी तलवार कभी भी मेरे ऊपर गिर सकती है, कभी भी मेरा राम नाम सत्य हो सकता है। वही इसका मतलब है हैंगिंग बाय अ थ्रेड ऑफ हेयर। आपको कोई चीज लटक रही है धागे से या बाल से, इसका मतलब है खतरनाक स्थिति परिस्थिति में है बात, मतलब टूटने वाली है, बहुत खतरा है जी। हाँ जी ठीक है, हाँ जी जी। सर जी आप हमें ब्लॉक क्यों किए हो? नहीं जी, किसी को ब्लॉक नहीं किया, मैंने कहां कर दिया जी। जी, है ना। हार्ड एंड फास्ट का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? है ना, जो बदला ना जा सके। हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, फिक्स्ड रूल, आप डायरेक्ट लगाओ डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट लगाओ डायरेक्ट आंसर। हार्ड एंड फास्ट रूल आपने देखा होगा, जैसे कि उसे भी बोला जाता है रामबाण इलाज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला जो चलता है ना, जो 10% घाटा 10% लाभ वाले जो चलते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं। दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिन्हें बदला ना जा सके। कोई चीज सख्त है, बहुत फास्ट है, ऐसा आप देख सकते हो, है ना। हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर, आपके कंधों पर कोई चिप है, चिप के आप दाग रख, मतलब समझ सकते हो, लहसुन का दाग होता है, लहसुन का दाग होता है। ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया, अर्जुन में मैंने ऑब्जर्व किया, तो मेरे को वहां से याद रहा, यू नो हु इज अर्जुन। तो यहाँ शोल्डर पे एक चिप है, मतलब दाग है लहसुन का, और वो बिल्कुल चिप की तरह है, वो चिप की तरह है, ठीक है। अब हमारे भी शोल्डर पे दाग है, चिप की तरह है, शोल्डर पे एक दाग है लहसुन का सा, चिप की तरह है। तो मेरे भाई हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, मतलब कि आपके कंधों पर चिप का सा निशान है, मतलब कि जी एंटरटेनिंग, नहीं यार ये गलत है, ये तो किसी के रिसेंबल करके ऐसा होता है, किसी से एंटरटेनिंग ग्रूज ओवर अ पास्ट इवेंट, पुरानी घटनाओं पर नहीं, ये इसका मतलब होता है, मतलब आपका किसी से शकल वकल मिलती है, आपके किसी से, मतलब आप किसी के जैसे हो, जैसे कि बाप को बेटे के जैसे होना, ऐसे करके ये होता है, ठीक है। ये एक बार आप चेक कर लेना, मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। हैव वंस हैंड्स फुल, किसी के हाथ फुल होना, जैसे आपने देखा होगा, आपको जब किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो आप किसी दोस्त से बोलो, आप उसे ऑर्डर दोगे, भाई नॉनवेज वो लिया, नॉन लिया, मटर पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, रायता, सलाद, और उससे अलग आप क्या मंगाओगे जी, और भी कुछ होगा तो, हाँ वो, अब वो प्लेट जो है वो उसमें 4 नॉन, 3 सब्जी, सलाद और रायते, वो प्लेट फुल हो चुकी है बिल्कुल, और उसके दोनों हाथ ऐसे लेके आ रहा है, वो रायते को ऐसे पकड़ रखा है उसने, और उसके हैंड फुल है। उससे आप ये और बोल दो कि भाई एक रसमलाई और लेता, भाई साहब मुझे मेरा जैसा हो ना, पहले जाकर हाँ लेके आ रहा हूँ, अभी रुक जा, और जाके पूरी प्लेट उसके मुंह पे मारे, ले पहले ही ना खा ले, अब तेरे लिए हम रसमलाई लेके आएंगे। तो यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ ऑर्डर दे रहा है रसमलाई ले, मेरे हाथ फुल हैं भाई। अगर आपके हाथ फुल है मतलब कि आप बहुत बिजी हो, बहुत बिजी हो। अब आप सोच के देखो, आपकी एक प्लेट में इतना भरा हुआ है, रायता आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ऊपर से और बोलते जा रसमलाई लिया, तो मैं रसमलाई के पैर पकड़ के लेके आऊं, मुंह में भर के लेके आऊं रसमलाई, ठीक है जी हाँ, है ना। हेड इन द क्लाउड,
हेड इन द क्लाउड का क्या मतलब होता है? हेड मतलब सर। आपने गाना सुना होगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, मतलब कि टू बी कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर हो। कोई ये बोले मैं तो यहां हूं, मेरा सर बादलों में है, बादलों में है, मेरा सर बादलों में है, बादलों में है जी, ठीक है। तो भाई अगर आपका हेड क्लाउड में है मतलब आप रियलिटी से दूर हो, रियलिटी से दूर हो। बोले सपनों में ना, सपनों में देखा था, फिर आज वही दिन आया है। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब हो जाए मेरे भाई, है ना? हाई एंड ड्राई का मतलब हो जाता है किसी को, यार हाई एंड ड्राई का मतलब भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाई एंड ड्राई का मतलब हो जाता है कोई इंसान ना रियलिटी से दूर होता है ना। हाँ हाँ, अच्छा उसी सेंस में यूज हुआ है, सही है, हो जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। हाई एंड ड्राई का मतलब हो जाएगा जो समाज की वास्तविकता से दूर है, जिसको समाज की वास्तविकता का नहीं पता कि समाज में क्या चल रहा है, समाज से जो कट हो चुका है या नेग्लेक्टेड है, समाज ने जिसे दूर कर दिया है, हाई एंड ड्राई। ऐसे देख लो, आप हाई बहुत ऊपर बैठे हो, पानी वानी है नहीं, आप रो रहे हो, पहाड़ों पे आप फंस गए हो ना, आपको पानी मिल रहा है, आप हाई हो और ड्राई हो, सूखे पड़े हो, आपको ना नहाने के लिए पानी है ना पीने के लिए पानी है, तो आप समाज से आपका कनेक्शन कट गया है, वो वाला सेंस में यूज होता है ये वाला, ठीक है जी, है ना। हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब होता है रियल में कोई चॉइस ना होना। अब हॉब्सन्स चॉइस, हॉब मतलब हॉबी, हॉबी, सन आपको पता है बेटे की, चॉइस मतलब उसकी चॉइस की हॉबी। क्या आपने देखा है कि अपनी चॉइस को, जो सन की चॉइस को कोई कैरियर बनाने देता है पापा? हाँ जी, हाँ चल जाएगा ये, मतलब कि चल जाएगा ये, इसका मतलब होता है मतलब वास्तविकता से दूर आप कहीं रह रहे, मतलब समाज की रियलिटी से आप दूर हो, ये होता है। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब हो जाता है मेरे भाई, हॉब्सन्स चॉइस मतलब हॉबी सन की चॉइस। सन की जो हॉबी है ना उसका करियर की चॉइस बनवा देंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है, मतलब एक्चुअल में नो रियल चॉइस है ये। जैसे कि एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल चॉइस अल्टरनेटिव। जैसे पापा बोले आपकी चॉइस है क्रिकेट खेलना, आप बोले बेटा क्रिकेट नहीं खेलना है, बेटा करियर तुझे अपनी चॉइस का बनाना है, क्रिकेट नहीं खेलना है। आपकी चॉइस, जैसे आपकी किसी की चॉइस हो डांसिंग, आपके पापा बोले बेटा डांसिंग नहीं करना, करियर नहीं बनाना डांस, अपना करियर अपनी मर्जी से बना, डांसिंग में मत बना। मतलब आपने सारी चॉइस भी दे दी उसे और उसे कोई चॉइस भी नहीं दी, ये इसका मतलब होता है जी। हाँ हस्बैंड चॉइस, ऐसे देख लो हस्बैंड की कोई चॉइस नहीं होती है। होल्ड वाटर का क्या मतलब होता है ना? आपको एक मूवी याद होगी, गर्म मूवी, है ना? किससे लेना पसंद करेगा बुलेट को, सोडे से, पानी से, अल्कोहल से, या फिर डायरेक्ट, है ना? जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूं, अब कोई ड्रिंक करने वाले हों, अब 4-5 लोगों ने हाथ में ले रखी है ड्रिंक और मैंने अपने हाथ में लिया है पानी। होल्ड मतलब पकड़ना, वाटर मतलब पानी। तो अगर मेरे भाई होल्ड वाटर है तो मेरे लिए वैध है ये। अगर आप कहीं भी पानी पी रहे हो तो भाई वो वैध है, मतलब कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ड्रिंक करना गलत है, जैसे कि मेरी नजर में गलत है। इसका मतलब हो जाता है टू बी वैलिड। भाई पानी पीना तो वैलिड है कि हर धर्म के व्रत में, इन सब चीजों में हर जगह वैलिड है। आप ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भी आपके भाई पानी पीना गलत है। भाई वाटर जो होल्ड करते हैं वो हर जगह वैलिड होता है। आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मदीना में जाओ, मजार में जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी फंक्शन में, माता की चौकी हो, है ना, मतलब कोई भी व्रत, सब चीज में पानी तो पीना वैलिड होता है, होल्ड वाटर। होल्ड योर हॉर्स का क्या मतलब हो जाएगा जी? अपने आप पर कंट्रोल करना, है ना? बी पेशेंट, अपने आप पर कंट्रोल करना। होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप का क्या मतलब हो जाएगा? नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। नर्चर मतलब भाई पालन पोषण करना इम्पॉसिबल होप को। आपकी एक उम्मीद है, उसी के अगेंस्ट एक और उम्मीद है, मतलब उम्मीद के अगेंस्ट उम्मीद है, मतलब रियल में नो उम्मीद, नो चॉइस है आपकी। हाँ जी, रियल में आपकी नो चॉइस है जी। जी, हम गर्ल्स को अपनी पसंद का हस्बैंड नहीं मिला भी। आपको हस्बैंड नहीं चाहिए ना, आपको तो पापा, भाई, दोस्त और फ्रेंड, ये सब चाहिए ना। एक मेरी जो केयरिंग भी हो, मेरी प्रोटेक्शन भी करे, मेरी चिंता भी करे, मुझे पैसे ला के भी दे, मतलब इतना मिलना ना बहुत मुश्किल है जी। होप अगेंस्ट होप मतलब रियल में कोई होप है ही नहीं। हॉब्सन्स चॉइस का भी इसको आप रिलेट कर सकते हो, लगभग वही सेंस इसका भी होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। अगला है इन अ नटशेल।
नट शेल, जो नट का शेल होता है बहुत छोटा होता है। नट शेल, आपने नट देखा हो, नट क्रैकर्स जो मूंगफली के जो गिरी होती है उसे नट बोलते हैं। तो नट का जो शेल होता है जिसमें नट होता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा, मतलब बहुत संक्षिप्त में, टू एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत छोटे छोटे में बताना। इन अ पिकल, पिकल मतलब होता है अचार। अब कोई अचार में गिर जाए, आप सोच के देखो, कोई भी कीट पतंगा पक्षी कुछ भी अचार में गिर जाए, अचार में होती है मिर्च, अचार में होता है ऑयल, अचार में होता है सिरका, मतलब बहुत सारी चीजें अचार में डाली जाती है, क्या वो सरवाइव करेगा? अगर आपको ऐसा ही लगता है, गिरना तो बहुत दूर, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, अचार का ऑयल, सरसों का तेल अचार वाला निकाल के अपने सर में लगा देना, पूरे दिन खुजली के मारे ना तुम्हें पता चल जाएगी। एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हमने ऐसी कर लिया था एक दिन, घर में सरसों का ऑयल था नहीं, और हमारे दिमाग में क्या आई, हमने अचार का जो में ऑयल भरा हुआ था सरसों का, थोड़ा सा साइड से चम्मच से लेके और अपने सर में लगा लिया, और फिर जो पूरे दिन खुजली रही, 2-3 बार सर को शैम्पू से धो लिया, साबुन से धो लिया, लेकिन सर में जो खुजली है भाई साहब जीवन में नहीं भूल सकते ये सीडीएम फ्रेज को। तो मैं एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर लेना। जी जी, नर्चर का मतलब नेचर नहीं, नर्चर मतलब पालना पोड़ना, हाँ, पालना पोड़ना, हाँ जी। हम्म हम्म, जी जी ठीक है, हाँ जी, हाँ बहुत बुरी हालत हुई थी, हाँ हाँ हमने लगाया है, सच में ही लगाया है। अब घर में और ऑयल था ही नहीं, भी हम लेट हो रहे थे कहीं के लिए, अब क्या करें, 1 रुपए वाले पाउच मिलते हैं तो शॉप भी बंद है, अब क्या करें जी। ये समझ लो घर की कंडीशन भी थोड़ी उस टाइम ऐसी थी, ऑयल घर पे नहीं था, तो लास्ट चॉइस थी अचार का ऑयल, तो हमने अचार का ऑयल थोड़ा सा लगा लिया, कहीं जाना था, कोई रहा होगा एग्जाम वैग्जाम कुछ ऐसा ही, और फिर जो सर में खुजली मची, बहुत बुरी खुजली मची, तो समझ जाओ। हाँ हाँ जी, सर जी ज्योति मौर्य को श्री योगी जी ने बर्खास्त कर दिया है सर जी, वही जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब कितने बड़े थे आप? शायद ये मतलब शायद फर्स्ट ईयर में रहा हूँ या इंटर में रहा हूं, ऐसा नहीं है। इन पिक्कल हो गया, इन कोल्ड ब्लड क्या हो गया मेरे भाई, इन कोल्ड, देखो गुस्से में किसी को मारना तो गुस्से में मार दिया, अगर कोई बहुत शांत स्वभाव से बिना आपकी हार्ट बीट बढ़े आपको कोई मार रहा है ना, उससे क्रूर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, उससे क्रूर कोई हो ही नहीं सकता है जी, उससे क्रूर कोई हो ही नहीं सकता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रवीण कुमार जी। तो भाई अब इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड मतलब ठंडा, ब्लड मतलब खून, या ऐसे देखो जैसे कि हमारे गुरु, कौन से गुरु थे जी, उनके बच्चों को मारा था, उनको सिल्ली पर लिटाकर, मुगलों ने सिल्ली पर लिटाकर उनके नाखून निकाले थे पहले, फिर उनकी एक एक उंगली काटी थी, फिर आंख फोड़ी थी कि आप मुस्लिम धर्म अपनाओ, आप मुस्लिम धर्म अपनाओ। उन्होंने उनको 30-40 दिन यातनाएं दी थी, उन्होंने यातनाएं झेलने के बाद भी उस धर्म को नहीं अपनाया था, और आखिर में वो मर गए थे। तो उनको बर्फ की सिल्ली पर लिटा के, बर्फ की सिल्ली पर लिटा के, ऐसे बोला जाता है कि तब उनको ये यातनाएं दी थी। तो आप वहां से भी याद रख सकते हो, इन कोल्ड ब्लड मतलब बहुत ही क्रुएलिटी विद कोई इमोशन ही ना हो। जहाँ कौन से गुरु थे जी वो आप मुझे बताना, गुरु का नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ जी 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 जी, हाँ जी, गुरु नानक जी, हाँ जी जी, गुरु टेक बहादुर, हाँ भाई, मैं एक्चुअल में मैं वो नहीं कर सकता। इन डीप वाटर, वो बोला जाता है जो शांत पानी होता है बड़ा गहरा होता है, हाँ जी संभाजी, शांत पानी बड़ा गहरा होता है इन ग्रेट डिफिकल्टी। अगर आप पानी में बहुत डीप हो, एक साथ एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, आप बोलोगे सर जी आप फेंकते हो, फेंक नहीं रहा, कसम खा रहा हूं, सच है, हमको तैरना आता है, वो हमने ऐसे डाई लगाई। अब जो पानी है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी डाई इतनी परफेक्ट लग जाती है कि आप पानी में बहुत नीचे चले जाते हो। हमने ऊंचाई से पुल से ऐसे डाई लगाई ऐसे, अब जो हमने डाई लगाई तो हम डाई इतनी परफेक्ट लगी कि पानी में मैं मतलब इतना ज्यादा मेरा वो बना, स्पीड बनी कि मैं पानी की बहुत गहराई में चला गया, और मैं पानी की गहराई में जा रहा हूं, और मतलब या फिर मैंने प्रॉपर सांस नहीं लिया होगा, पूरा सांस छोड़ने वाला था, खत्म मेरा सांस होने वाला था, तब मैंने डाई लगा दी, और पानी की गहराई में जाके मेरा सांस मुझे आ नहीं रहा, और मैं अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो पानी में तो पहले आप नीचे जाओगे फिर ऊपर आओगे,
पहले नीचे जाओगे तभी तो ऊपर की तरफ आओगे। और मैं नीचे तड़प रहा हूं बहुत गंदे तरीके से, बड़ी देर में मैं बाहर आया, सांस ले रहे हो। तो इन डीप वाटर मतलब बड़ी मुश्किल समस्या में फंस जाना, ऐसे भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। इन द आई ऑफ स्टॉर्म, आई ऑफ स्टॉर्म मैंने आपको करा रखा, तूफान के केंद्र में हो, इसका मतलब आप बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में हो, कठिन परिस्थिति में हो। इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स का मतलब बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ जी। नहीं नहीं, नवीन सर से नहीं जी। हम नवीन सर इज द लीजेंड ऑफ हिस्ट्री, नो डाउट। पर मैं जीके ना खुद से पढ़ता था बुक से, मैं जीके बुक से खुद से पढ़ता था जब मैं पढ़ा करता था, है ना। इन गुड बुक्स का आपका मतलब होता है किसी के आप अच्छे पक्ष में हो, मतलब किसी से आपकी बहुत अच्छी बनती है, कोई आपको हमेशा मतलब अपना संबंध आपसे अच्छे बनाए के रखना चाहता है, हमेशा अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है। इन द बैड बुक्स का मतलब हो जाता है जिसके संबंध आपसे अच्छे ना हो, जिससे आपके संबंध अच्छे ना हो। इन फेवर विद, इन गुड बुक्स मतलब इन फेवर विद, अगर बुक से आप गुड हो तो मतलब बुक आपको फेवर करेंगे, ऐसे देख सकते हो। इन द निक ऑफ टाइम, है ना, आपने देखा होगा गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, मारूंगा अंडा निकलेगा तेल, ऐसे करके ना हम ये क्या बोला जाए इसको, टोला बोला जाता है, टोला मारते थे गंजी इंसान के बिल्कुल बीचों बीच चांद में। तो इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल उसी टाइम पर मारते थे जब वो गंजा हुआ ही हुआ है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, जस्ट इन टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। बिल्कुल जब कोई इंसान गंजा होके आता है और वो अपने सर में तेल लगाता है तो हम उसको उसी टाइम पर मारते हैं, चारों तरफ सारे दोस्त उसको टोला मारते हैं यहाँ पे इधर उधर ऐसे ऐसे हाथ कर करके। तो इन द निक ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम सब उसको मारते हैं, उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, है ना। इन द टीथिंग ऑफ, टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ। अब आप देखो, आपको एक डॉग है, आपको एक कैट है, जी हाँ जी, हम बै, जी जी, एग्जैक्ट टाइम पर बिल्कुल उसी टाइम पर मारते थे ना। किस किस ने मारा मारा है ये ऐसे टोला, किस किस ने मारा है? आपके उधर से क्या बोलते हैं? हमारे उधर तो यही बोलते हैं, हाँ जी। जी जी, बताओ। हाँ जी जी, अलग अलग मतलब रीजनल लैंग्वेज में उसे अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन बचपन में आपने सब ने ये हरकतें की होंगी। इन दैट इन द टीथ ऑफ, अब आप एक बात बोलो, सोच के देखो, आप किसी डॉग के सामने, वो आपको दांत दिखा रहा है, घुर्रा रहा है, हु घुर्रा रहा है। आप किसी बिल्ली के सामने अगर वो भी घुर्रा रहा है ना, अगर आपको कोई टीथ दिखा रहा है, इसका मतलब वो डेंजर में हो, आप डायरेक्ट ऑपोजिशन टू है भाई, वो आपसे प्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहा है, मना कर रहा है, इधर मत आओ। जैसे कि जंगल में आपने देखा होगा शेर वेर करते हैं ऐसी इन्हीं हरकतों को, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं। इन वोग, वोग होता है प्रचलन में, वेग होता है VAGUE, इसका मतलब होता है अनक्लियर, और वोग होता है मेरे भाई फैशन। याद करने का तरीका, ओ चल रहा है ना, ओ चलन में है भाई, ओ खत्म थोड़ी ना, और ओ आपने यहां शुरू किया यहां, फिर यहां शुरू किया यहां, तो वोग जो हो जाएगा आप वैसे देख लोगे, इन वेग, इन वोग, जो वेग वाला है ना वो चलन में है, ओ वाला तो प्रचलन में है कोई चीज। ये वर्ड मीनिंग भी है, वोग मतलब फैशन होता है, जो चीज चलन में है, फैशन में है। हाँ जी, टिप पे, टिप पे बोलते हैं जी। ओके, है ना। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। आपने देखा होगा साउथ की मूवीज में जब किसी का दोस्त मर जाता है ना, तो वो रास्ता जो सामान पड़ा होता है ना उसको ऐसी लात मारते हैं, किक द बकेट। आपने बकेट को लात मारी है मतलब कोई मर गया है, समझ लो। आपको इतना गुस्सा आया कि आपने बकेट को लात मारी, मतलब आपका कोई चाहने वाला मर गया है, कोई चाहने वाला मर गया है। हाँ, टंटोला। नो समथिंग इनसाइड, नो समथिंग इनसाइड का मतलब हो जाता है नो समथिंग थॉरोली, पूरी तरह किसी बात को जानना, किसी बात को अच्छे से जानना। जैसे कि आपको मेरा नेचर इनसाइड अब पता चल गया होगा, नो समथिंग इनसाइड मतलब नो समथिंग थॉरोली। और ले आउट का मतलब हो जाता है मेरे भाई खर्च करना, स्पेंड करना। ले आउट मतलब खर्च। अब ले बाहर जाने के लिए, ले आउट बाहर जा। जैसे आपने देखा होगा कौन सी मूवी है वो, है ना, पान सिंह तोमर, ले बेटा बाहर जाओ मैंगो जूस पी के आओ, जाओ बेटा, ये इस वाले का अच्छा नहीं है, उस वाले दूर वाले से पी के आना। आपने देखा होगा भाई, ले आउट, ले आउट, ले पैसे दे रहे हो, ले और जा बाहर जा, मतलब आप किसी पे खर्च कर रहे हो। हाँ जी जी हाँ।
टेस्ट योर सेल पर आ जाते हैं मेरे भाई, फिर आपकी एक्चुअल में 10 बजे से उसकी क्लास भी है। हाँ जी, वोग वेग दोनों आते हैं, ये वो वर्ड मीनिंग भी है, और मैं इसी तरीके से इनको कराता हूँ। वेग मतलब कुछ चीज संदिग्ध है, और वोग वाला ओ चलन में होता है जी। कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, सर ये सर वो सर वो। हद है यार तुम लोगों से। सर आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका निक नेम क्या है, सर ये सर वो, सर वो कब होगा, सर ये यार। ओ माय गॉड, मैं लड़की होती तो मैं चक्कर खा के गिर जाता, शुक्र है भगवान का मैं लड़का हूँ। इतने क्वेश्चन में अगर मैं लड़की होती तो मैं तो चक्कर खा के गिर जाती, यहाँ पे जितने आपके क्वेश्चंस हैं। गेट द सेक का मतलब होता है मेरे भाई जॉब से निकाला जाना है ना, टू बी डिसमिस्ड, पहले का डी हो गया। गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट का मतलब शरीर, चेस्ट से आपका हट गया है बाहर, मतलब जो आपका बोलने का मन है आपने बोल दिया, एक्सप्रेस समथिंग दैट यू वांट, बी हो गया। गेट द बेल, बॉल रोलिंग है भाई, बॉल को आप घुमा रहे हो, कुछ स्टार्ट कर रहे हो। जैसे बचपन में बच्चा घुटमन चलना सीखता है ना, टोडलर जो है वो टोडल करना सीखता है जब बॉल उसके आगे आती है, बॉल को पकड़ने के लिए वो चलता है ताता, सबसे सबसे क्यूट बच्चा लगता है घुटमन चलने वाला, जो घुटनों पे चलता है ना, हाथ घुटनों पे, उससे क्यूट कुछ है ही नहीं दुनिया में। लड़की वड़की कोई क्यूट नहीं होती है, सबसे क्यूट होता है घुटनों पे चलने वाला बच्चा। कभी आप उसे चलते हुए देखना, और अगर उसके घुटनों पे चलने की स्पीड थोड़ी सी तेज हो, फास्ट हो, और वो चले ता करता हुआ, तब आप देखना उसके आगे सारी खूबसूरती एक तरफ रह जाती है। ठीक है जी, तो गेट द बॉल रोलिंग स्टार्ट, सी हो गया। और गेट डाउन द ब्रैश ट्रैक का मतलब हो जाएगा आप रियलिटी में जा रहे हो, पहचान रहे हो किसी चीज को, स्टार्टिंग कहां से हुई है। स्टार्ट कीपिंग ऑप्शन ही हो गया, बी डी बी सी ए सही आंसर हो जाता है जी। जी ओके, बताओ क्या होगा सही आंसर। ऊपर जाना भाई, ऊपर जाना। नहीं, खट्टी चक्कर लड़की भी, आप भी नहीं सुनते कभी भी, तनु पांडे, मुझे तो क्या बेहोश हो रही, उल्टा ब्रेकफास्ट बना रही, पता नहीं क्या बोल। सर सुबह से ज्यादा आपके सब समय ही समझ में आता है, शाम को या रात को ही शेड्यूल कर दो क्लास। जी पता नहीं आप क्या बोल। गिविंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मैंने आपको बता दिया भाई, नया जीवन मिलना, आप एनर्जेटिक हो गए दोबारा से, ए हो गया ना। गिव एंड टेक भाई, आप एडजस्टमेंट करते हो, समझौता कर रहे हो, सी। एडजस्टमेंट एक समझौते का सेंस भी देता है। गिव अ फ्री हैंड मतलब आपका कंट्रोल है ऊपर, आपको फुल आजादी मिली हुई है, बी हो गया। और गिव इन का मतलब होता है मेरे भाई एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना, ए सी बी डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। गिव मी अ हैंड विद, मैं किसी को असिस्ट करना, पहले का हो गया सी। गिव अप द घोस्ट भाई मर जाना होता है, डाई, दूसरे का हो गया बी। तीसरे का गिव वन सेल्फ, ओ हो गम्मी हो रही है, गम्मी, ए प्रिटेंड कर रहे हो गुड होने का। और गो अगेंस्ट द ग्रीन, सब आप यूजुअल चीजों से डिप्रीवेट हो रहे हो, तो सी बी ए डी सही आंसर होंगे। सी बी ए डी विल बी द राइट आंसर, आप मैच कर लेना भाई अपने। हार्ड एंड फास्ट का क्या मतलब हो जाता है ना, जिसे आप बदल नहीं सकते, हो जाएगा डी। हैंगिंग बाई अ थ्रेड है, इसका मतलब है डेंजर सिचुएशन है, सी धागे से लटक रहे हो बस आप। जैसे आपने देखा होगा कौन सी मूवी है, तो रूप की रानी में चोरों का राजा, है ना, अनिल कपूर को लटका दिया जाता है कुएं में, कुएं के नीचे तेजाब मगरमच्छ होते हैं, और रस्सी को जला दिया जाता है, तो रस्सी बाद में आके एक धागे से लटकी हुई रह जाती है, जिससे वो लटका हुआ होता है, धागा सटका हुआ रह जाता है, एकदम कोई और आके उसे बताता है। जी जी
जाह्नवी श्रीवास्तव जी, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ग्रीन थंब का मतलब हो जाए जिसका अंगूठा ग्रीन रहे, मतलब जिसको गार्डनिंग का बहुत शौक है, नेचुरल इंटरेस्ट है, बी। और गो थ्रो फायर एंड वाटर है, फायर एंड वाटर, आग और पानी से जाना, हर डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ए हो जाएगा, डी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव वंस हैंड फुल, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर है, हाई एंड ड्राई है, हेड इन क्लाउड है। हैव वंस हैंड फुल का मतलब हो जाएगा मेरे भाई आप बिजी हो बहुत ज्यादा, बी। हैव अ चिप ऑन ओल्ड शोल्डर का मतलब हो जाता है किसी से आप रिसेंबल हो रहे हो, ये इसमें दे रखा है, एंटरटेनर, गर्ज, ये भाई देख लेंगे बाद में ना, ग्रूज दे रखा है वो देख लेंगे। हाई एंड ड्राई का मतलब हो जाता है मेरे भाई नेग्लेक्टेड, आप समाज से आप कटे हुए हो, आपको रियलिटी से दूर हो। हेड इन द क्लाउड का मतलब हो जाएगा आप रियलिटी से दूर हो जी, हेड इन क्लाउड ये दे दिया, ऑप्शन सी। ओके जी, बी ए डी सी सही आंसर हो गए। होल्ड योर हॉर्स है, होल्ड वाटर है, ऑप्शन चॉइस है, होप अगेंस्ट होप हो जाएगा, होप अगेंस्ट होप हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। करुणा जी क्या रिप्लाई चाहिए, इतने तो फेस आपने बना लिए, ऐसे फेस बनाते हैं सुबह सुबह। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब कंट्रोल रखना, बी पेशेंसी हो गया, घोड़ों को लगाम देना। होल्ड वाटर भाई वैलिड होना, बी है ना। ऑप्शन चॉइस है, नो रियल चॉइस है मेरे भाई, है ना, फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल चॉइस, नो रियल अल्टरनेटिव, ए हो गया। और होप अगेंस्ट हो भाई आप इम्पॉसिबल होप को मान के चल रहे हो, जो होप इम्पॉसिबल है आप उसी को माने जा रहे हो, माने जा रहे हो, माने जा रहे हो जी। आगे बढ़ जाते हैं, इना पिकल, पिकल मतलब अचार में ग्रेट डिफिकल्टी में होना, डी। इना नटशेल बहुत ब्रीफली बताना, नटशेल बहुत ब्रीफ होता है, ए है ना। इन कोल्ड ब्लड ठंडे खून में मारना किसी को, बहुत निर्दयता से मारना, मतलब क्रुएलिटी है, इमोशन है ही नहीं, सी। और इन डीप वाटर का क्या मतलब, गहरे पानी में डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या करना मेरे भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन को वो करना, फेस करना। तो डी ए बी सी सही आंसर हो जाएगा जी। इन द आई ऑफ स्टॉर्म का क्या मतलब हो जाएगा, तूफान का केंद्र में हो आप, मतलब इन द डायरेक्ट ओपोजिशन टू, डी हो गया। और इन द गुड बुक्स है मतलब आप फेवर में हो, बी है ना। इन द टीथ ऑफ मतलब आप डिफिकल्ट कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में हो, इन द टीथ ऑफ का मतलब हो जाएगा नहीं, डायरेक्ट ओपोजिशन टू, इसका ये जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा ना, ऑप्शन ए जाएगा, आप डीपली इन्वॉल्व हो किसी बैड सिचुएशन में, हाँ। गुड बुक्स आप फेवर में हो, बी हो गया। और इन द टीथ ऑफ का मतलब हो जाएगा डी, कोई आपको ओपोजिशन कर रहा है, दांत दिखा रहा है, ओपोज कर रहा है। निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट टाइम, सी हो गया। ए बी डी सी विल बी द राइट आंसर, ए बी डी सी सही आंसर होंगे। और लास्ट स्लाइड आपकी आ जाती है, किक द बकेट मतलब आप मर गए, किसी मतलब मर जाना, आप नहीं भाई, आप मत बोलना। ले आउट हो जाए मेरे भाई, स्पेंड करना भाई, है ना, स्पेंड करना, खर्च करना, डी। नो समथिंग इनसाइड आउट, आपको अंदर से लेकर बाहर तक सारा पता है, मतलब थॉरोली आप किसी को जानते हो। और इन वोक का मतलब हो जाता है मेरे भाई इन फैशन, ए। वोक का मतलब भी फैशन होता है, बी डी सी ए सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ 36 आपको याद हुए होंगे, है ना। कल मिलते हैं 9 बजे ही आपकी अब वोकेबलरी की क्लासेस चलेंगी, और रात को 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट है, आपका रात को 8 बजे CHSL और CGL का प्रैक्टिस सेट है जी, हाँ जी। आप स्टूडियो आ जाइए तरुणा जी, कभी भी आप स्टूडियो आ जाइए, आप इजीली मिल सकते हो, स्टूडियो आ जाइए कभी भी जब आपको टाइम मिले, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। अभी 9 बजे आपका यूट्यूब पे वो शुरू हो रहा है, 10 बजे से MTS बैच की इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।